श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 285, अध्याय 7वां ज्ञान विज्ञान योग और श्लोक क्रमांक 6। जय महाकाल। आज 23 फरवरी है और आज से महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 375 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याणि निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा कहते हैं कि हे अर्जुन, अपरा प्रकृति को परा प्रकृति ने धारण किया, लेकिन इन दोनों को मैं धारण करता हूं। अब भगवान यह कहते हैं, एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधार्य अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। सर्वाणि भूतानि एतद्योनिनि इति उपधारय। संपूर्ण प्राणी इन दोनों परा और अपरा प्रकृतियों से ही उत्पन्न होते हैं, ऐसा तुम समझ लो। अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः तथा प्रलयः, और मैं समस्त जगत का उद्गम स्थान तथा विनाश माने प्रलय भी हूं। आइए सद्गुरु के आशीर्वाद से इस पर हम लोग चिंतन करते हैं, अनुसंधान करते हैं। अम्ब त्वाम अनुसंधामि। सर्वाणि भूतानि एतद् योनिनि इति उपधारय। हे अर्जुन, सर्व चराचरात्मक जगत इन परा और अपरा प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ है, ऐसा तुम जानो। यह प्रकृति ही इन सब का कारण है। भगवान इस जगत का कारण प्रकृति को बताते हैं। सर्वाणि भूतानि, जिसका जन्म होता है उसे भूत कहते हैं। इस संसार में सब कुछ पैदा ही हुआ है। मनुष्य, देवता, ब्रह्मदेव, विष्णु, हर, ये सब उत्पन्न ही हुए हैं। अतः ये भी प्रकृति का ही कार्य है। हाँ, इस अनंत काल में वे एक दूसरों से अधिक आयुष्यमान है। फर्क इतना ही है, वह परमात्मा सबके परे है और सबका अंतरंग भी है। मनुष्य से ज्यादा देवता लोग जी लेते हैं, उससे ज्यादा ब्रह्मदेव, उससे ज्यादा विष्णु भगवान और उससे भी ज्यादा शंकर भगवान इत्यादि। प्राचीन काल में काल गणना इस प्रकार की होती थी। भागवत जी के अनुसार प्राचीन काल गणना इस प्रकार से है। चत्वारि भारत वर्षे युगानि ऋषयो ब्रुवन् कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चेते चतुर्युगम्। भारत वर्ष के ऋषियों ने 4 युगों की गणना की है। सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग, ये चतुर्युग। लेकिन काल गणना इस प्रकार हुई है
आइए आपको अपने आनंद के लिए सुनाते हैं। 2 परमाणु माने 1 अणु, 3 अणु माने 1 त्रसरेणु, 3 त्रसरेणु माने 1 त्रुटि, 100 त्रुटि माने 1 लव, 3 लव माने 1 निमेष, 3 निमेष माने 1 क्षण, 5 क्षण माने 1 काष्ठा, 15 लघु माने 1 नाडिका माने घटिका, 15 काष्ठा माने 1 लघु, 2 नाडिका माने 1 मुहूर्त, 6 नाडिका माने 1 प्रहर, 4 प्रहर माने 1 दिन, 4 प्रहर माने 1 रात, 15 दिन रात माने 1 पक्ष शुक्ल पक्ष, और 15 दिन रात माने 1 पक्ष कृष्ण पक्ष। 2 पक्ष माने 1 मास, 2 मास माने 1 ऋतु, 6 मास माने 1 अयन उत्तरायण, और 6 मास माने 1 अयन दक्षिणायन। 2 अयन माने 1 वर्ष मनुष्यों का। मनुष्य की 100 वर्ष आयु होती है। 1 वर्ष मनुष्यों का तो 1 दिन रात देवताओं की होती है मेरे भाई। उत्तरायण उनका दिन होता है और दक्षिणायन उनकी रात होती है। मनुष्यों के 4,32,000 वर्ष माने 1 कलियुग, 8,64,000 वर्ष माने द्वापर युग, 12,96,000 वर्ष माने त्रेता युग, और 17,28,000 वर्ष माने 1 सत्ययुग। 43,20,000 वर्षों का 1 चतुर्युग होता है, और उसको ही महायुग कहते हैं। बोर तो नहीं ना हो रहे हो? तो सुन लीजिए, ये काल गणना है। 360 वर्ष मनुष्यों के माने 12 महीने देवों के। इसके अनुसार ही युग संख्या होती है। 1200 दिव्य वर्ष माने 1 कलयुग देवताओं का, 2400 दिव्य वर्ष माने 1 द्वापर युग, 3600 दिव्य वर्ष माने 1 त्रेतायुग, और 4800 दिव्य वर्ष माने 1 सतयुग, और 12,000 दिव्य वर्ष माने 1 चतुर्युग, जिसको हम महायुग भी बोलते हैं। और ऐसे 71 चतुर्युगी माने महायुगे माने 1 मनवंतर, 14 मनवंतर माने 1 कल्प, 1 कल्प माने 1 दिन ब्रह्मा का, और 1 कल्प माने 1 रात ब्रह्मा की, 1000 ब्रह्मा माने 1 घड़ी विष्णु की, और 1000 विष्णु माने 1 पल महेश्वर का, और 1000 महेश्वर माने आधा पल मेरी शक्ति का, ऐसा भगवान कहते हैं। ब्रह्मा की भी आयु 100 वर्ष की ही होती है। ब्रह्मा के आधे आयुष्य को 1 परार्ध कहते हैं। अब तक 1 परार्ध हो चुका है, अब दूसरे परार्ध का शुभारंभ हो चुका है। पहला पाद्म कल्प था, अब वाराह कल्प चल रहा है। अब इस ब्रह्मा के 51वें वर्ष का प्रथम दिन चल रहा है। इस वराह कल्प के वैवस्वत मनवंतर के 27 महायुगे 27 बार कलियुग बीत गए हैं। अब 28वें महायुग का कलियुग चल रहा है। अब इसलिए तो बोलते हैं ना, युगे 28 विटवर युगा। अब तक इस कलियुग के 43,20,000 वर्षों में से, 4,32,000 वर्षों में से सिर्फ 5,113 वर्ष ही बीत गए हैं, और अभी भी 4,26,887 वर्ष शेष रहे हैं। इस महाकाल को हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। महाकालेश्वर भगवान की जय। इसलिए तो गोस्वामी लिखते हैं, जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चावनिहारे, तेऊ न जानहि मर्म तुम्हारा, और तुम्हें को जाननिहारा, सोई जाने जेहि देहु जनाई,
जानत तुम ही होई जाए, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। इस प्रकार एक काल गणना है। और ध्यान रखना, जब ब्रह्मा जी के 100 साल बीत जाएंगे ना, तो ये ब्रह्मा भी नहीं रहेंगे और इनका यह ब्रह्मलोक भी नहीं रहेगा। ब्रह्मलोक भी 2 प्रकार का होता है, एक नित्य होता है और एक अनित्य होता है। जो आत्मज्ञान की साधना करते हैं वे नित्य ब्रह्मलोक में जाते हैं, और जो अज्ञानी ब्रह्मलोक के लिए उपासना करते हैं वे अनित्य ब्रह्मलोक को जाते हैं। अनित्य ब्रह्मलोक से लौटना पड़ता है, लेकिन नित्य ब्रह्मलोक से नहीं। यद गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ब्रह्मदेव के रात दिन को जो यथार्थ जानते हैं ना, वे ही यथार्थ में अहोरात्रविद है। जो महान योगी तपस्वी है वे ही काल गणना को यथार्थ जानते हैं। इन्होंने इस प्रकार काल गणना की है। काल गणना बहुत ही सूक्ष्म है। उसे जानने के बाद जो कालातीत परमात्मा है उसके विषय में भी जाना जा सकता है। 4 युग 1000 बार बीत जाते हैं ना महाराज, तब सहस्त्र युग पर्यंतम हर्यद ब्रह्मणो विदुः, तब ब्रह्मदेव का एक दिन होता है। दिन में सृष्टि व्यक्त होती है और रात्रि में ब्रह्मदेव में विलीन हो जाते हैं। पुनः यथा पूर्वम अकल्पयत्, इस नियम के अनुसार वह ब्रह्मदेव पुनः पूर्ववत सृष्टि बनाते हैं। फिर यह सृष्टि ब्रह्मदेव में विलीन हो जाती है। यह चक्र चलता ही रहेगा। अनादि अनंत काल से यह चक्र चलता आ रहा है। सृष्टि महाप्रलय का क्रम इस प्रकार होता है। कहते हैं 100 वर्ष तक अकाल पड़ता है, फिर 12 साल तक सूर्य तपता है, फिर सप्त सागर में वड़वानल अग्नि उठता है। उस समय सप्त पाताल शेष मुखाग्नि से जलकर राख हो जाता है महाराज। सप्त पाताल भगवान शेष नारायण के मुंह से जो अग्नि निकलती है ना, उसमें जलकर राख हो जाता है। बोर नहीं हो रहे ना, इसलिए सुनिए। हम लोगों ने बड़े प्रयत्न से ये ज्ञान इकट्ठा किया है। आप लोगों को तो केवल सुनना ही है ना भाई। सुन लो और जान लो काल क्या होता है। उसके बाद 100 साल तक हस्ती सुन के समान मेघधार बरसेगी। फिर उस जल को तेज निकलेगा, तेज को वायु, वायु को आकाश, आकाश को तमोगुण, तमोगुण को रजोगुण, रजोगुण को सत्वगुण में लीन हो जाएगा, और सत्वगुण महत्त्व में लीन हो जाएगा। महत्त्व मूल माया में और मूल माया पुरुष में, और यह पुरुष ही ओंकार है। अहम ब्रह्मास्मि ऋते ज्ञानात्म मुक्ति, इस प्रकार जानना होगा। यह समस्त संसार ब्रह्मा से लेकर आस्तंभ पर्यंत सब पैदा हुआ है, किंतु जिससे पैदा हुआ है ना वह किसी से भी पैदा नहीं हुआ है। सदैव सौम्येदमग्रासीत्, और वह है माया शक्ति। जिससे पैदा हुआ ना माया शक्ति। संसार कार्य है, वह माया कारण है, और यह माया उस परमात्मा की मात्र परछाई ही है। अष्टदा प्रकृति और जीव ये दोनों अपरा और परा प्रकट हुई हैं। अष्टदा प्रकृति और जीव ये दोनों भी क्या हुए हैं? प्रकट हुए हैं। ये सब दिखाई देते हैं, इतनी ही इसकी सत्ता है, वास्तविक ये नहीं है। अतः इनकी सत्ता स्वीकार करने वाले हम जैसे जीवों के लिए परमात्मा कहते हैं अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। मैं इस समस्त संसार का उद्गम स्थान भी हूं, जन्मदाता भी हूं, और हे अर्जुन मृत्युदाता भी हूं। प्रभु ही बहुत बड़ी घोषणा करते हैं महाराज। कोई भी धर्म इस प्रकार की अघोरी घोषणा नहीं करता। किसी को मारना पाप है, किंतु कृष्ण को कोई भी पाप नहीं लगता जगत को मारने का, क्योंकि जो है सो मिटता नहीं और जो नहीं है सो टिकता नहीं। कोई भी यंत्र यदि टूट जाए तो उसको दुख नहीं होता,
क्योंकि वह अलग अलग अवयवों से बना है। सब अवयव जुड़ गए तब वह यंत्र हुआ। वैसे यह शरीर भी एक यंत्र ही है। चेतना वो कौन है? ड्राइवर है। वह यंत्र बनने के पहले भी थी और बाद में भी रहेगी। इस शरीर की चेतना कभी मरती नहीं है, वह सदैव वही एक जैसी रहती है। घट टूट सकता है, उसमें स्थित आकाश नहीं, वह सदैव है। भगवान कहते हैं मैं इस संसार का उद्गम स्थान हूं। रज्जु को भी वाणी मिले तो वह भी कह सकती है कि प्रतिभाषित सर्प का उद्गम स्थान मैं हूं, किंतु वास्तविक नहीं है। सही में सर्प होता तो खैर, यह जगत भी एक प्रतिभाषित सर्प जैसा ही है। इसमें सब झूठी है, झूठ का बाजार है हमारे चारों तरफ। सत्य तो परमात्मा ही है। तो भी इस संसार में तीन चीजें हमें बड़ी ही आकर्षित करती है, और वह है नियम, अनुशासन और सुव्यवस्था। नियम उसे कहते हैं, यह जगत नियमबद्ध है। यह अपने नियमों का यत्किंचित भी उल्लंघन नहीं करता। यह सूरज, यह चांद, यह समुद्र, यह धरा, यह ग्रह सब अपने अपने नियमों में बंधे हुए हैं। यह सूरज पृथ्वी से 1 करोड़ मील दूर है और वहीं से हमारा पालन पोषण करता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है। वह यदि अपने नियमों का उल्लंघन कर यत्किंचित नीचे आ जाए ना महाराज, तो हमारी रक्षा न होकर हम स्वयं रक्षा हो जाएंगे, राख हो जाएंगे, खाक हो जाएंगे। यह चंद्र इस पृथ्वी से 250 लाख किलोमीटर दूर है, वहीं से हमारा पोषण करता है, हमें रसद प्रदान करता है। वह थोड़ा भी नीचे आ जाए ना तो क्या होगा हमारा? हमें जल समाधि मिल जाएगी। यह समस्त ग्रह अपनी अपनी रेखा में नियमों का परिपालन कर रहे हैं। इसलिए तो नियम है, नियम से चल रहे सब। दूसरी बात है अनुशासन। ये समस्त संसार अनुशासित है। थोड़ा भी हम नियमों का उल्लंघन करें तो हमें तुरंत दंड मिलता है। हमारा शरीर भी अनुशासित है। जरूरत से ज्यादा खाओ तो तुरंत पेट खराब हो जाता है, अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती है महाराज। उसमें पृथ्वी पर प्रदूषण बने तो अनेक तरह से संतुलन बिगड़ने लगते हैं। कोरोना तो आप भोग ही रहे हो, संतुलन बिगड़ गया ना, इसलिए महामारी आ गई। ये समस्त संसार अनुशासनबद्ध है। जो भी अनुशासन का उल्लंघन करेगा उसे तो मार पड़ने ही वाली है। तीसरी बात, सुव्यवस्था। संसार व्यवस्थित भी है। कहीं कुछ प्राकृतिक गड़बड़ हो जाए तो वह अपने आप ठीक हो जाती हैं। शरीर में कोई चोट लगे तो वह अपने आप ठीक हो जाती है। यह सबका अपना अनुभव है। ये तीनों बातें हमें जगत में दिखाई देती है। अतः इसका नियामक सुव्यवस्था है तो उसका व्यवस्थापक भी कोई ना कोई है, और अनुशासन है तो उसका अनुशासक भी कोई ना कोई है। यहां पर भगवान कृष्ण समस्त जिम्मेवारी ले रहे हैं कि मैं ही हूं जो इस संसार का संतुलन बनाए रखता हूं। यह सब जगत मेरे से पैदा होता है और मेरे में विलीन होता है। सागर में उठी लहरें, सागर में उठी लहरें सागर में पैदा होते हैं, सागर में ही विलीन होते हैं। उन सब लहरों का उत्पत्ति प्रलय स्थान सागर ही है, लेकिन सागर को उसका कोई भी अहंकार नहीं है। वैसे भगवान को भी इसका कोई भी अहंकार नहीं है। उत्पत्ति और प्रलय, यह सृष्टि चक्र सदैव चलता आ रहा है। ये दोनों ही इस सृष्टि की स्थिति का आधार है। उत्पत्ति आरंभ है तो मृत्यु अंत, और मृत्यु अंत है तो जन्म प्रारंभ है। जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। यह जन्म मरण एक चक्र की तरह चलता ही रहता है। यह अब तक चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा महाराज, जब तक इसमें से किसी एक को हम न जान लें। एक को भी जान लें तो दूसरे का भी ज्ञान अपने आप हो जाए। जन्म को जानो या मौत को जानो, मरते मरते जग मुआ असली मरा न कोई, एक बार जो मरे सो पुनर्जन्म न होए। आपले मरण पाहिले में अडोळा तो झाला सुख सोहळा अनुपम्य। हमारा जन्म इस पृथ्वी के अंश से होता है।
अन्न को खाते हैं उसका रज वीर्य हो जाता है। फिर उन दोनों के संयोग से यह पार्थिव देह कुछ कालांतर में तैयार हो जाता है। फिर यह कुछ काल पश्चात अन्यान्य 6 अवस्थाओं से गुजरता हुआ अस्ति जायते वर्धते विप्रणमते आदि फिर इस पृथ्वी में विलीन हो जाता है। जहां से मिला था अंततः वहीं पर विलीन हो गया। हमारे देह के साथ 4 प्रलय होते हैं, वैसे इस ब्रह्मांड रूप ईश्वर के देह के साथ भी 4 प्रलय होते हैं। सर्वप्रथम हम अपने देह के साथ लगे 4 प्रलय देखें। समय ज्यादा हो रहा है लेकिन आप लोग सुनिए। क्षणिक प्रलय, एक क्षण निकल जाता है तो दोबारा वह लौट कर नहीं आता, उसके जाते ही दूसरा क्षण प्रकट हो जाता है। इसको क्षणिक प्रलय कहते हैं। एक क्षण निकल गया दोबारा लौट करके नहीं आता। दैनिक प्रलय, एक दिन निकल जाए तो फिर दोबारा वह नहीं आता हमारे जीवन में। एक दिन की मृत्यु दूसरे दिन के जन्म का कारण हो जाती है, उसको दैनिक प्रलय कहते हैं। अवस्थांतर प्रलय, बाल्यावस्था निकल जाए तो फिर दोबारा वह नहीं लौटती, किंतु युवावस्था का जन्म होता है, यही अवस्थांतर प्रलय है। दैहिक प्रलय, यह दिन यह देह छूट जाए तो फिर दोबारा नहीं मिलेगा, कोई भरोसा नहीं है, किंतु जन्म होता ही है, यह निश्चित है। दोबारा ये शरीर मिलेगा आपने कोई भरोसा है क्या? नहीं है, लेकिन जन्म तो अवश्य होगा ही। ऐसे ही 4 प्रलय इस विराट के साथ भी घटित होते हैं। भागवत जी में लिखा है, नित्य नैमित्य कश्चैव तथा प्राकृतिको लयः आंतिकश्च कथितः कालस्य गतिरीदृशी ही। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आत्यंतिक प्रलय। भागवत जी के 12वें स्कंद में इसकी चर्चा है, आप लोग वहां पे सुन लेना। नैमित्तिक प्रलय किसे कहते हैं? ब्रह्मा के दिन को कल्प कहते हैं, हमने भी सुना। उसमें 14 मनु होते हैं और उतनी ही रात रहती हैं। प्रलय रहता है, उस समय ये तीनों लोक लीन हो जाते हैं, उसे नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। प्राकृतिक प्रलय, इस प्रकार ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु माने 2 परार्ध जब पूर्ण हो जाते हैं ना, तब महत्त्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा ये 7 प्रकृतियां अपनी मूल प्रकृति में लीन हो जाती हैं। इसे ही प्राकृतिक प्रलय कहते हैं, कार्य कारण में लीन हो जाता है। आत्यंतिक प्रलय, जब विवेक वैराग्य भी साधकों के द्वारा साधक का चित्त शुद्ध होकर उसे जब सद्गुरु सानिध्य प्राप्त हो जाता है, तब सद्गुरु के दिव्य ज्ञान से साधक को यह प्रपंच मिथ्या मालूम पड़ता है। उसको बुद्धि, इंद्रिय और उनके विषयों के रूप में उनका अधिष्ठान परमात्मा ही दिखाई देता है। जैसे दीपक, नेत्र और रूप, ये तीनों भी जैसे भिन्न नहीं हैं, दीपक, नेत्र और रूप ये तीनों भी जैसे भिन्न नहीं है, वैसे ही बुद्धि, इंद्रिय और उनके विषयों के तन्मात्राएं भी प्रभु से भिन्न नहीं है। जैसे रज्जु पर अधिष्ठान पर अध्यस्त सर्प अपने अधिष्ठान से पृथक नहीं है, तो भी रज्जु का सर्प से यत्किंचित भी संबंध नहीं है, वैसे इस प्रपंच का उस अधिष्ठान ब्रह्म से कोई भी संबंध नहीं है। ये जागृत, ये स्वप्न, ये सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं बुद्धि की है। अतः इन अवस्थाओं के कारण अंतरात्मा में जो नानात्व की विश्व, तेजस, प्राज्ञ आदि की प्रतीति होती है ना, वह माया मात्र ही है। नानात्व का संबंध बुद्धि के कारण है, आत्मा के कारण नहीं। यह समस्त विश्व प्रभव और प्रलय वाला है और इसका आधार कृष्ण है। कौन है इसका आधार? कृष्ण है, ब्रह्म है। भगवान ऐसे ही आधार है जैसे आकाश मेघमाला के लिए आधार है। आकाश में मेघ कभी होते हैं, कभी नहीं होते हैं, वैसे ही प्रभु में जगत कभी होता है तो कभी नहीं होता है। यह जगत प्रभु से भिन्न नहीं है। भगवान ही सब कुछ बनता है माया के कारण। जैसे सुवर्ण के अनेक आभूषण बनाए जाते हैं, सुवर्ण सब में है, किंतु ये अलंकार सुवर्ण में नहीं है। तद्वत यह अहंकार आदि सब वृत्तियां उससे ही पैदा होती हैं,
किंतु वे उसमें नहीं हैं, अपितु ये क्षुद्र वृत्तियां उसके दर्शन में बाधक हो जाती है। वैसे तो बादल सूर्य से ही पैदा होते हैं, किंतु वे ही सूर्य के दर्शन में बाधक हो जाते हैं। अहंकार उस प्रभु से ही पैदा हुआ है, किंतु उसके दर्शन में यही अहंकार बाधक होता है। बादल के तितर बितर हो जाने से जैसे सूरज का दर्शन होता है, वैसे ही अहंकार के निर्गलित होते ही आत्मदर्शन हो जाता है और साधक अपने स्वरूप में स्थित होकर माया मुक्त हो जाता है। इसको ही तो आत्यंतिक प्रलय कहते हैं। और नित्य प्रलय किसको कहते हैं? दीप शाखा की तरह यह उत्पत्ति विनाश चलता ही रहता है, हर क्षण बदल रहा है, किंतु अज्ञान के कारण हमें प्रतीत नहीं होता। आकाश में करोड़ों तारे हैं, बड़े ही गतिमान हैं, किंतु हमें उनकी गति दिखाई नहीं देती। वैसे ही यह जगत उस कालातीत भगवान में नित्य प्रभाव और प्रलय को प्राप्त हो रहा है, किंतु हमें प्रतीत नहीं हो रहा है। भगवान सबका मूल कारण होते हुए भी सबसे अदृश्य ही हैं। भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करना हो तो इन अष्ट प्रकृतियों के परे, इन प्रकृतियों के पार जाकर उसका दर्शन करना होगा। वृक्ष प्रकट हैं और जड़ें छिपी हुई हैं। वृक्ष नहीं है तो भी जड़ें रह सकती हैं, ध्यान रखना, किंतु वृक्ष जड़ों के बिना नहीं रहेगा। संसार वृक्ष न हो, ये संसार रूपी वृक्ष न भी हो तो भी वह प्रभु रहेगा, किंतु उसके बिना यह संसार नहीं रहेगा। इसलिए जुड़ना है ना तो जड़ों के साथ जुड़ो, पत्तों के साथ मत जुड़ना, इस संसार के साथ मत जुड़ना, परमात्मा के साथ जुड़ देना। ऊर्ध्व मूलम, वह परमात्मा का मूल लय ऊर्ध्व है, खोजो उसको कहाँ है वो, और उसको खोजने के लिए अपने को ये मानव शरीर मिला है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 285।